क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन में दिया गया है STAR, लेकिन इनका जो कोड है वो कितना है हमारे पास 55, और हमारे पास CUT जो है उसका कोड दिया गया है 42। हमें क्या है कि P और EN का कोड निकालना है। तो ये आ गया हमारे पास। अब क्या है देखो, इसमें क्या होगा कि जो S है, या आप डायरेक्ट भी देख सकते हो। देखो S की वैल्यू 19, T 20 और A 1 और R 18। देखो ये कितना बनेगा हमारे पास, तो ये हमारे पास बन जाएगा डायरेक्ट वैसे ही देख लो 40, और ये कितने हो गए हमारे पास 40 58, तो ये ज्यादा हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि इनका जो अपोजिट देखो क्या है, और उसके जो अपोजिट की वैल्यू निकालो। तो S का जो अपोजिट होगा वो होगा H, और T का G, A का Z, और R का अपोजिट क्या होगा हमारे पास I। अब इनकी वैल्यू देखो क्या है, इनकी वैल्यू H की 8 प्लस G 7 Z 26 और I 9। अब देखो ये कितना बनेगा हमारे पास 15 और 24 को यदि हम प्लस करें 26, कितना बनेगा ये हमारे पास 0 3 4 5, तो ये बन गया क्या 50। अब ऐसा भी हो सकता है कि 50 में यदि हम 5 प्लस कर दें अपनी तरफ से तो ये 55 बन जाएगा। अब उसके बाद क्या है देखो कि इसमें और लागू करो इसी पैटर्न को। तो C का अपोजिट मैं यहाँ लिख देता हूँ, C का अपोजिट क्या आएगा X, और जो हमारे पास T है उसका G, और U का अपोजिट क्या आएगा, U का आएगा F। तो अब इनकी वैल्यू लिख लो आप, क्या है इनकी वैल्यू X की 24 प्लस F 6 G 7, तो ये बनेगा कितना 37 बिल्कुल। अब 37 में क्या है कि आप 5 प्लस कर दो, 37 5 42, देखो ये आ गया। तो ये पैटर्न बिल्कुल सही है। तो आपने क्या है इनका अपोजिट निकालो, P का अपोजिट आएगा K, E का V, N का M। अब ये वैल्यू आपने लिखनी K 11 V 22 M 13, इनको करेंगे हम प्लस, 11 और 22 बनेगा 33। 33 में अब देखो 13 प्लस करने पर ही कितना बन जाएगा 6 4 46, तो ये आ गया हमारे पास क्या 46, लेकिन 5 और एक्स्ट्रा प्लस करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास क्या 51 आएगा। आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन में दिया गया है क्या कि 21 68 और 3 ये आ गया, लेकिन इनका जो कोड दिया गया है क्या है UFHC। उसके बाद हमें दिया गया है 15 654 बराबर OFFED, ये आ गया। लेकिन हमें कोड किसका निकालना है 15 226। तो यहाँ पर देखो इसमें क्या है कि डायरेक्ट हमें समझ में आ गया 21 की जो वैल्यू होती है वो है U की। उसके बाद देखो C जो है 3 जो होता है उसकी वैल्यू C है यहाँ पर, तो आपने इनकी वैल्यू लिखनी है। तो यहाँ पर जो 15 होता है 15 पे क्या आता है हमारे पास O, उसके बाद ये है 2, तो 2 पे क्या आएगा B, लेकिन देखो 3 पे क्या आता है C, और 6 पे आएगा F। तो ये बनेगा हमारे पास आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन में दिया गया है क्या RAMP, इनका कोड कितना है 46, और आएगा HORSE, तो ये आ गया, लेकिन इनका कोड कितना है हमारे पास 63। आपने क्या है
कि देखो आर की वैल्यू कितनी होती है 18, ए की 1, और लेकिन इनको प्लस कर दे हम, एम 13, पी 16। अब इन्हें आप प्लस करो तो कितना बनेगा, 16 16 32, 2 34, 1 35, 35 में आदि हम 13 प्लस करें 8 3 4 48, तो इनका जो योगफल बनेगा वो बनेगा 48। ठीक है, लेकिन इसमें 2 माइनस करो आप तो ये 46 आ जाएगा। तो अब क्या है कि ये वाला पैटर्न इसमें भी लगाया गया होगा। आप एक बार इनका सॉल्यूशन करके देख सकते हो। H की वैल्यू 8, O 15, R 18, S 19, E 5, तो ये ठीक है हमारे पास। लेकिन ये हो गया कितना, 15 और 15 30 और 4 34, उसके बाद ये आएगा कितना 23, और हमारे पास 23 में 8 प्लस करेंगे 31, तो ये बन गया कितना 8 6 68। देखो ये 68 नहीं, ये 65 बनेगा हमारे पास। आपने क्या है कि 65 में से 2 माइनस कर दे हम तो कितना आएगा हमारे पास 63। अब क्या है कि आपने जो फाइनल वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है CAPCRPENTER, तो ये आ गया हमारे पास। अब क्या है कि इनका कोड लिखो आप, इनकी वैल्यू, तो C की कितनी 3, A 1, R 18, P 16, E 5, N 14, T 20, E 5, R 18। आप क्या इन सभी को प्लस कर दो। देखो ये प्लस करने पर कितना बनेगा हमारे पास, तो ये तो डायरेक्ट दिख रहा है हमें क्या 30 हो गया। 18 और 18 प्लस करेंगे 36, और क्या रहेगा इसके बाद, देखो 5 25 30, 30 4 34, तीन वैल्यू आ गई, इनमें प्लस करेंगे, ये बनेगा 10 11 6 7 71 और 30, ये बनेगा कितना, देखो 71 नहीं आएगा, ये बनेगी 0, 70 3 30। टोटल देखो हमारे पास योगफल हो गया 100, लेकिन इसमें से 2 माइनस कर दो आप तो कितना बनेगा 98, तो 98 आएगा हमारे पास आंसर, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन में दिया गया है ORAL, तो ये आएगा हमारे पास कितना 151 8 11 11 2, लेकिन क्या है WRITT और EN, तो ये आ गया हमारे पास। अब क्या है कि देखो इसमें डायरेक्ट वैल्यू लिखी गई है, O की वैल्यू होती है 15, ठीक है, फाइनल में देखो L की वैल्यू होती है 12, तो आपने क्या डायरेक्ट वैल्यू लिखनी है, तो W की वैल्यू होगी 23, R 18, I की 9, T 20 20 20 और E 5, N 14, तो ये बनेगा हमारे पास आंसर, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 95, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, COBBLER, तो यहाँ पर क्या है इनका जो कोड दिया गया है क्वेश्चन में 130 है, उसके बाद दिया गया है TABLE, तो इनका कोड कितना है 93। हमें फाइनल में देखो क्या करना है कि LMIRAH, इसका कोड आपने निकालना है। तो यहाँ पर हमें डायरेक्ट तो 130 वैल्यू तो बनेगी नहीं, क्योंकि देखो 15 और ये 4 19 3 23, उसके बाद 130 तक हम
नहीं पहुंच सकते। तो इसमें क्या है कि आप इनका अपोजिट निकालो। सी का अपोजिट बनेगा x, ओ का अपोजिट क्या है, ये बनेगा ओ का अपोजिट l, और y नहीं b का अपोजिट ya, और l का o। e का अपोजिट क्या है, e का बनेगा v, और r का अपोजिट होगा i। तो यहाँ पर इनकी वैल्यू लिखो आप, देखो x की वैल्यू है 24, और l 12, y 25, 25 प्लस 15, और फिर आएगा v 22 और 9। ये ठीक है हमारे पास। फिर क्या है, इन्हें आप प्लस कर लो, ये तो बन जाएगा 36, ये बन गया 50। अब ये देख लो आप, 15, 9 प्लस करेंगे 24, 24 में 22 प्लस कर दें, कितना बन जाएगा 22, और 24 6 4 46, तो ये आ गया 46। अब क्या है कि इन वैल्यू को प्लस करो, 36, 50 और 46, देखो कितना बनेगा 36, 46 प्लस करेंगे 6 12, 6 3 7 और 1 8, ये आएगा 50, 2 8 5 13। देखो ये हमारे पास कुल कितने बन गए, 132। 132 में से आप 2 माइनस कर दो, कितना बनेगा 130। तो ये क्लियर होगा यहाँ तक। अब क्या है यहाँ पर कि देखो आपने इनकी वैल्यू क्या है कि शुरू में तो आप इनका अपोजिट लिख लो, ए का अपोजिट जेड, एल का ओ, एम एन, आई नो, आर का क्या अपोजिट बनता है आई। देखो आपने इनका अपोजिट लिखो, वैल्यू नहीं, आर आई ए जेड और एच का बनेगा क्या जी, तो ये आएगा हमारे पास जी। अब इनकी वैल्यू लिख लो आप, इनका अपोजिट देख लो सही है क्या एक बार, ए का जेड एल ओ एम एन आई आर आर आई ए जेड एच का अपोजिट जी, बिल्कुल सही है। आपने क्या करना है कि इनकी वैल्यू लिखनी है अपोजिट की, और क्या है उनको प्लस करना है, यहाँ पर क्या है आंसर आ जाएगा। यदि कोई प्रॉब्लम आए सॉल्यूशन में तो आपने क्या कि कमेंट कर देना है। देखो लेकिन क्या है कि जो h होता है ना उसका अपोजिट कितना है यहाँ पर s। क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन में दिया गया है बी एल ओ सी के, तो इनका कोड कितना है 31 31 64 12, लेकिन आपने क्या है कि U डबल पी आर ई एम ई, तो ये आ गया हमारे पास। अब क्या है कि देखो ये आएगा कैसे, तो यहाँ पर हमें पता है कि जो b होता है उसकी वैल्यू बनेगी 2, लेकिन क्या है कि इसमें 1 प्लस कर दे 3 बन जाएगा, और l की वैल्यू कितनी होती 12, 1 प्लस करेंगे 13, o की वैल्यू होगी 15, लेकिन 15 में 1 प्लस करेंगे 16। अब देखो फाइनल देखो k की वैल्यू 11 है, ठीक है 1 प्लस कर देंगे 12 बन जाएगी, प्रत्येक बार 1 प्लस किया गया है। तो ये कितना बनेगा यहाँ पर देखो, एक s की वैल्यू 19 होती है लेकिन 1 प्लस करने पर ये बनेगा 20, फिर u 21 लेकिन हम लिखेंगे 22, p 16 होता है 17 लिखेंगे, r 18 लेकिन 19, e 5 6 m 13 14, ये क्या है e की वैल्यू होती है 6 लेकिन 5 होती है, हम 6 लिखेंगे। तो ये बनेगा हमारे पास आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन में दिया गया कोड एस ई एन डी, लेकिन ये क्या बनेगा 168। उसके बाद हमें ये कोड निकालना है पी यू आर एस ई, तो ये आ गया हमारे पास। अब क्या है कि s की वैल्यू होती है
19। तो यहाँ लिख देंगे हम 19, ई 5 एन 14 डी 4। इन सभी को आप क्या एक बार प्लस कर दो, कितना बनेगा? ये 18 18 36 और एक 37, 37 5, 37 में 5 प्लस करेंगे ये बनेगा 42। देखो ये आ गया हमारे पास क्या? 42। अब 42 की अब कितने से मल्टीप्लाई करें जो 168 बन जाए? देखो यहाँ पर करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, ये बनेगा 168, क्योंकि देखो आप 1 2 3 4, 4 अक्षर है, इसी कारण 4 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो यहाँ पर क्या है, पी की वैल्यू 16 होती है, यू 21, आर 18, एस 19 और ई 5। तो आपने क्या करना है, देखो 18 18 36, एक 37, और 37 में यदि हम 5 भी प्लस कर दें तो 42, ये कितना हो गया हमारे पास? 3, और ये होगा 6, 16 9 7 79। तो हमारे पास क्या ये 79 आ गया। लेकिन देखो 1 2 3 4 5, आप इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो क्या 9 पंजे 45 4, और 7 पंजे 35 4 39। देखो ये बन गया 395 आएगा हमारे पास आंसर, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन में दिया गया HAMPER, लेकिन देखो इनका कोड कितना है? 17 21 23 22 06 36। लेकिन हमें दिया गया है उसके बाद IN और क्या है SULT। इनका जो कोड कितना है यहाँ पर? 16 28 64, उसके बाद कितना ये 21 340, ये आ गया हमारे पास। अब क्या है कि ये हमारे पास आएगा SAFETY। तो यहाँ पर क्या है कि देखो आप इसमें देखो क्या किया गया है, इसमें देखो क्या किया गया है। हमें पता है h की जो वैल्यू कितनी होती है हमारे पास? 8। तो लेकिन इसमें क्या है 17 आएगा, तो इसमें 17 कैसे बनेगा? h का अपोजिट यदि देखें हम, तो जब भी वैल्यू नहीं आएगी, देखो इसमें कुछ भी माइनस प्लस कर सकते हैं। 25 में से 8 माइनस कर दे तो कितना बन सकता है? 17। उसके बाद देखो a की वैल्यू कितनी होती है? 1, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई कर दें हम तो बन जाएगा, यह आ गया 17 2। उसके बाद क्या है, m की वैल्यू होती है 13, और 25 में से माइनस कर दें 2 1 12, देखो ये आ गया 12। फिर उसके बाद क्या है कि जो p होता है, p की वैल्यू कितनी है? 16, 16 की 2 से मल्टीप्लाई करो 32, तो ये हमारे पास क्या आएगा? 32। तो ये वाला पैटर्न लगेगा। s की वैल्यू कितनी होती है? 19, 25 में से माइनस करेंगे कितना आएगा? 6, 1 की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई 2, फिर ये आएगा 6, लेकिन 6 को क्या है, f की वैल्यू को 25 में से माइनस करो ना, 25 में से माइनस करेंगे 19, फिर उसके बाद e की वैल्यू को दुगना कर देंगे, 5 दूनी 10, t की वैल्यू कितनी होती? 20, लेकिन 25 में से माइनस करो, ये आएगा 5। अब क्या है यहाँ पर? t। अब देख लो भाई, t की वैल्यू तो हो गई, y की वैल्यू कितना बनेगा? 25। तो y की वैल्यू 25 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये बनेगा 50। देखो ये हमारे पास बनेगा आंसर, क्योंकि ये वाला पैटर्न इसमें लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर
99। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? ORGAN। लेकिन देखो ये क्या है हमारे पास 171 और 41 518। उसके बाद ये कोड दिया गया है हमारे पास क्या कि FINGER। आपने क्या है ये कोड दिया है 56 79 14 18। लेकिन हमें कोड जो निकालना है वो निकालना है NECK का। यहाँ पर देखो कौन सा पैटर्न लगाया गया है। इस क्वेश्चन में पैटर्न लगाया गया है क्या कि पहले ना आप इन्हें सीक्वेंस में रखो। कैसे? देखो शुरू में क्या आता है A, उसके बाद यहाँ पर आएगा A और G, फिर G देखो हमने क्या A लिख लिया G लिख लिया, उसके बाद आएगा N, फिर N के बाद O और R। आप इन्हें लिखकर देखो क्या ये वैल्यू सेटिफाई होती है। तो हमें पता है A 1 है, G 7 है, N 14 है, O 15 है, R 18। देखो 15 18 ये वैल्यू बिल्कुल ठीक है। तो पैटर्न समझ में आ गया। आप इन्हें लिखें। शुरू में C आएगा, E K और N। इनकी वैल्यू लिखो। C की वैल्यू 3 होती है, E की 5 और K की वैल्यू 11। N की वैल्यू कितनी बनेगी? 14। तो ये हमारे पास बनेगा आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 100। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है हमारे पास AROUND। तो ये आ गया हमारे पास। अब क्या है कि देखो ये क्या है 52 और 18 24 121 44। लेकिन उसके बाद कोड दिया गया है FIX। ये आएगा हमारे पास क्या 36 62 4। लेकिन हमें जो कोड निकालना है वो क्या है PLASTIC। तो ये हो गया हमारे पास। देखो इसमें क्या क्या गया है कि जो स्वर होते हैं ना यहाँ पर स्वर AOU, इनका अपोजिट लिखो आप। कितना ही हमारे पास Z। अब Z की वैल्यू बनेगी 26 और 2 से मल्टीप्लाई 26 दूनी 52। अब R की डायरेक्ट वैल्यू लिखो। देखो यहाँ पर कितना है 18। अब ये क्या है सवाल। अब इसका अपोजिट क्या बनेगा L। L की वैल्यू 12, 12 के 2 से मल्टीप्लाई करो 24। तो यहाँ पर कितना है 24। अब U का अपोजिट होगा F। तो यहाँ पर क्या है इसकी वैल्यू लिखो 6। 6 के 2 से मल्टीप्लाई करो 12। तो ये आएगा यहाँ पर 12। उसके बाद अब क्या है आखिरी में देखो ये पैटर्न लगेगा आपको समझ में आ गया। हम यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। देखो P की वैल्यू कितनी है 16, L की वैल्यू 12। अब देखो ये क्या है स्वर। तो इसका अपोजिट बनेगा Z। Z की वैल्यू 26, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 52। तो ये क्या आ गया 52। उसके बाद S की वैल्यू लिखो 19, T की वैल्यू 20, I की अब देखो I क्या है स्वर। तो I का अपोजिट बनेगा R। R की वैल्यू 18, 2 से मल्टीप्लाई करो 36। तो ये आ गया 36। और C की वैल्यू क्या है? अब C की वैल्यू आएगी 3। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3। देखो ये बनेगा हमारे पास आंसर ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 101। देखो जो 101 नंबर जो क्वेश्चन है ना इसका क्या है कि जो हमें आंसर तो क्लियर दिया नहीं गया। बाकी देखो सॉल्यूशन किसी भी तरीके से करके कुछ भी आंसर लाया जा सकता है। तो देखो इस क्वेश्चन का क्या है कि मैं छोड़ देता हूँ।
और हम नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 102। तो यहाँ पर क्या है कि देखो क्वेश्चन में हमें दिया गया है FORENSIC, इनका कोड कितना दिया गया हमारे पास। देखो ये कोड मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। कोड दिया गया है 61 21 82, फिर आएगा 141, ये आ गया हमारे पास। अब क्या है कि 9183, लेकिन दूसरा क्या दिया गया है DORM, तो ये क्या है हमारे पास 412 18 13, लेकिन जो हमें कोड निकालना है वो निकालना है CARM, उसके बाद आएगा EL। तो ये ठीक है। देखो शुरू में क्या है कि ये F की वैल्यू लिखी गई है डायरेक्ट 6, लेकिन देखो ये क्या है हमारे पास O होता है सवर, सवर का अपोजिट करेंगे L का, नहीं O का अपोजिट L की वैल्यू कितनी होती 12, देखो ये आ गई 12। उसके बाद R की वैल्यू डायरेक्ट लिखी गई है 18, फिर E क्या होता है देखो सवर, E का अपोजिट बनेगा V की वैल्यू होती है 22, देखो यहाँ पर क्या लिख दिया 22। तो इसमें कहने का अर्थ ये हुआ कि जो सवर है उनको अपोजिट करके लिखा गया है, बाकी जो व्यंजन है उनकी डायरेक्ट वैल्यू लिखी गई है। तो हमें पता है C की वैल्यू कितनी बनेगी 3, A का अपोजिट Z, फिर क्या है अगर हम Z का दुगना करेंगे कितना बनेगा ये, देखो दुगना नहीं करना, इसमें बस अपोजिट करके ही लिखना है। तो इसका यहाँ पर कितना आएगा 26 18, और ये क्या है 26, M 13, E की अपोजिट V 22 और L 12। देखो ये बनेगा हमारे पास आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन में दिया गया RAJ और 87, उसके बाद क्या है GITA, लेकिन इनका कोड कितना है 148। ये हमारे पास क्या है VARUN। अब क्या है कि देखो आप R की वैल्यू कितनी होती है 18, A की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 10, टोटल ये कितना बन जाएगा हमारे पास 10 28 1 29। यदि हम इनको प्लस करते हैं ये बनेगा 29, और 3 से मल्टीप्लाई करने पर ये बनेगा 87। क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई इसलिए किया गया है, 3 अक्षर देखो 1 2 3, तो यहाँ पर हम इनका डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे। V की वैल्यू 22 प्लस 1 R 18 और U 21 N 14, ये हो गया। अब क्या है कि देखो इनको प्लस करेंगे 22 और 21 यानी 44, ये होगा, इसमें एक प्लस कर दो 44, तो ये हो गया हमारे पास। और ये क्या है हमारे पास 8 4 12 हासिल 1 2 और 1 3। देखो यहाँ पर क्या है यदि हम इनका योगफल करेंगे तो 76 बनेगा, ये 4 2 6 और बिल्कुल, यदि इनका योगफल कितना है 76, तो यहाँ पर हम कितना लिख दें, यहाँ पर 76, 76 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 6 30। देखो ये क्या है हमारे पास 5 6 30, 3 और 5 7 35 3 38, देखो 380 बनेगा आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 104। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया हमारे पास CROWD, लेकिन इनका जो कोड दिया गया वो क्या है 23 41 59 24।
तो ये आ गया हमारे पास। लेकिन देखो एक और दिया गया है, उसमें क्या है, TRHICK, फिर क्या है ये हमारे पास 162 49 19 997। फिर हमें क्या है कि जो कोड निकालना है FRUGAL। अब यहाँ पर किया क्या गया है, यदि देखा जाए तो देखो इनका अपोजिट लिखो आप, सी का XIRO, लेकिन देखो यहाँ पर इसका बनेगा D और इसका W। हम क्या है यहाँ पर कि इसका अपोजिट नहीं लिखेंगे क्योंकि एक सवाल है हमारे पास, इसकी वैल्यू कितनी होती है 15। तो यहाँ पर देखो W की वैल्यू 23, D की 4, फिर क्या है हमारे पास, देखो ये सवाल है O, इसकी वैल्यू डायरेक्ट आ गई 15। उसके बाद क्या है यहाँ पर I, देखो जो I है ना, I की वैल्यू क्या है यहाँ पर 9, और X की वैल्यू फाइनल में दी गई है 24। इसी प्रकार से हम पैटर्न लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, F का अपोजिट जो बनेगा U, R का अपोजिट I। अब क्या है, जो सवार होते हैं ना उनका अपोजिट नहीं लिखेंगे। इसकी डायरेक्ट वैल्यू 21, G का क्या बनेगा T20, तो ये आएगा यहाँ पर देखो क्या T आएगा अपोजिट, एक का 1, L का अपोजिट बनेगा O, तो ये आ गया O। तो अब क्या है आप इन्हें लिख दो। इसमें क्या है देखो आप कि वैल्यू यहाँ से शुरू होगी, तो O की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 15, उसके बाद आएगा 1, T की वैल्यू है 20। देखो ऐसे चलेगा पैटर्न, 15 फिर 1 आ गया, अब 1 यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद क्या, T की वैल्यू कितनी होती 20, तो ये 20 आ गई। अब ये आएगा यहाँ पर 21, I की वैल्यू 9, U की वैल्यू 21। तो ये बनेगा हमारे पास आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन में दिया गया है PEN और बराबर में कितना है 17, 7 फिर 17। अब ये क्या है यहाँ पर CAP, ये आ गया। अब देखो हमें पता है क्या, P की वैल्यू होती है 16, E की 5, N 14, ये आ गया। अब आपने करना क्या है इसमें, देखो यदि हम 1 प्लस कर दें इसमें तो ये कितना बन जाएगा 17। उसके बाद इसमें 2 प्लस करो 7, इसमें 3 प्लस करो 17। तो ये आ गया हमारे पास क्या, पैटर्न तो समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखो क्या होगा कि C की वैल्यू 3, A 1, P 16, 1 2 और 3 प्लस करने पर ये बनेगा 4 और 3 और 19। तो ये हमारे पास आएगा 4 3 19। तो ये बनेगा आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन में दिया गया है POTAT, उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, ये आ जाएगा T और O, तो ये आ गया हमारे पास। अब देखो कितना बनेगा यहाँ पर 32 30 40 2 40 और 30। अब ये क्या है हमारे पास TURNIP। अब देखो इनका जो कोड है वो कितना दिया गया है 40 42 36 28 18 32। फिर यहाँ पर क्या आएगा कि RADISH, इसका कोड निकालो आप। देखो P की वैल्यू कितनी होती है 16, O 15 20 T 1, क्या कि प्रत्येक की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई किया है। देखो 16 दूनी 32, 15 दूनी 30, 20 दूनी 40। R की वैल्यू 18 है। उसके बाद देखो A 1 D 4 I 9 S 19 H 8। तो ये आ गया हमारे पास।
इनकी सभी की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करो। 18 दूनी 36, 2 8, 18 दूनी 38 और 8 दूनी 16। अब ये बनेगा हमारे पास आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 107। देखो यहाँ पर क्या आएगा कि एफ आई और एल ई, फिर ये बनेगा 5 7, उसके बाद आएगा एस आई एन के, तो यहाँ पर बनेगा 93 64। लेकिन अब देखो हमें क्या जो वैल्यू या कोड निकालनी एन आई के और ई का, तो ये ठीक है। अब यहाँ पर किया क्या गया, एक्चुअल में तो जो f की वैल्यू 6 होती है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग f की वैल्यू 6 माना गया है। यहाँ पर e की वैल्यू जो होती है उसको 7 माना गया है। तो आपने क्या है कि देखो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 6। तो यहाँ पर क्या है कि देखो आप n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 6, तो ये आ गई 6। i की वैल्यू है 3। उसके बाद k की वैल्यू देखो आप क्या है, k की वैल्यू हमारे पास है 4, तो ये आ गया 4। e की वैल्यू कितनी है, 7, तो ये बनेगा हमारे पास आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 108। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, जी ए एन, जी और ए, लेकिन इनका जो कोड दिया गया है 21 3 42 21 और 3, और उसके बाद जो कोड दिया गया है क्या, के ओ एच और आई का, तो ये बनेगा यहाँ पर 33 45 57 24 और 27। लेकिन जो हमें कोड निकालना वो निकालना है GOMT का, उसके बाद है आई। अब देखो इसमें क्या है कि G की वैल्यू होती है 7, A की 1, N 14, G 7, A 1। तो यहाँ पर आपने करना क्या है, देखो इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, 7 या 21, 3 एकम 3, 14 या 42, 7 या 21, 3 एकम 3, ये आ गया। अब यहाँ पर G की वैल्यू 7, O 15, M 13, T 20, I 9, ये आ गया। अब देखो इसकी जब 3 से मल्टीप्लाई कर दे, 7 या 21, 15 या 45, 13 या 39, 60 और 9 या 27। देखो ये बनेगा हमारे पास आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 109। तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन में दिया गया है A P R O A C H, लेकिन इनका जो कोड है वो कितना, 116, फिर 16 और 1 81 51 और 38। A P P R O V A L, देखो इसमें कोड कितना दिया गया है, 116 6 1 1 81 5 5 112। लेकिन जो हमें फाइनल में जो कोड निकालना है FOOL, इनका कोड निकालना है। तो यहाँ पर क्या किया गया है, देखो इसमें क्या है, A की वैल्यू 1 होती है, P की वैल्यू 16, 16 R 18 और O 15, A 1 C 3 H 8। इसमें क्या डायरेक्ट वैल्यू लिखी गई है, तो आप P की वैल्यू लिखेंगे 16, O की वैल्यू 15 15 और L की वैल्यू 12। तो ये बनेगा आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन में दिया गया है A R E बराबर 87,
फिर क्या आएगा NOT, ये हमारे पास क्या 41 97 CAT। आप देखो इसमें क्या किया, A की वैल्यू क्या है 1, R है 18 और E है 5। तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो मल्टीप्लाई कर दें हम तो क्या बनेगा 18 पंजे 90, लेकिन 90 में से क्या है 3 माइनस कर दो आप, तो ये कितना बनेगा 87। ये बिल्कुल ठीक है लगभग पैटर्न। अब यहाँ पर लगा कर देख लो आप, C की वैल्यू 3, A 1 और T 20, कितना बनेगा ये 60। और 60 में से यदि हम 3 माइनस कर दें तो कितना बनेगा 57। देखो यहाँ पर ही आएगा 57, आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 111, क्वेश्चन में दिया गया है RAIN। तो यहाँ पर जो होगा हमारे पास कोड क्या दिया गया है क्वेश्चन में 18 29 15 SUN, तो ये आएगा 19 22 22 14, ये आएगा OON। अब देखो यहाँ पर क्या किया गया है कि जो R की वैल्यू है वो कितनी है 18, उसके बाद हमारे पास A की वैल्यू 1 होती है लेकिन उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2 बन गया, I की वैल्यू 9 होती 9 आ गया, N की वैल्यू होगी 14, लेकिन क्या है कि देखो इसमें 1 प्लस करने पर ये बना दिया गया है यहाँ पर कितना 15, तो ये आएगा 15। तो आपने क्या है कि ये वाला पैटर्न लगाना है। जैसे देखो M की वैल्यू कितनी होती है 13, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 13। अब O है हमारे पास, देखो इसमें एक प्लस भी हो सकता है और मल्टीप्लाई भी, तो O की वैल्यू कितनी होती है 15, लेकिन देखो ऑप्शन में भी देख सकते हो आप, तो यहाँ पर 13 के बाद 16 दिखाई दे रहा है, तो इसमें एक प्लस भी किया होगा, तो ये आएगा 16, उसके बाद फिर 15 है क्योंकि यहाँ पर प्लस नहीं किया, डायरेक्ट लिखा है 9, उसके बाद फाइनल क्या है यहाँ पर 14 N की वैल्यू। तो अब देख लो यहाँ पर क्या है कि इसमें भी एक प्लस कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पर 15, तो ये बनेगा हमारे पास आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 112, क्वेश्चन में दिया गया है NOPE, लेकिन इसका कोड कितना है 100 हमारे पास, उसके बाद दिया गया है EGG और ये 38, लेकिन हमें क्या है LAP। अब देखो इसमें क्या करना है, आपने N की वैल्यू पता है 14 है, O की वैल्यू 15 है, P की वैल्यू 16, E की वैल्यू 5, तो ये बनेगा हमारे पास कितना 30, 5 15 45 50। देखो कुल जो योगफल बन गया 50, लेकिन यहाँ पर क्या 2 से मल्टीप्लाई करके ही बना सकते हैं हम 100। तो उसके बाद यहाँ पर जो इनकी वैल्यू है L की वैल्यू 12 है और A की वैल्यू 1 है, P की वैल्यू 16 है, तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास, देखो यदि हम मान लें कि 16 32 3 कम करें तो 29, तो ये आ जाएगा 29। अब 29 की आप कितने से मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो ये बनेगा 8 4 5 58, तो ये आएगा आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 113, क्वेश्चन में दिया गया है SAT और उसके बाद क्या ये आएगा T, SAT और E, लिखो STATE। अब इनका जो कोड है वो कितना है 38 40 405। अब एक कोड और दिया गया है EXILE, तो ये आ गया हमारे पास। उसके बाद देखो इनका जो कोड कितना है यहाँ पर 54 89 24 45, लेकिन जो फाइनल जो हमें कोड निकालना है ना वो क्या है
ई और एन ए। तो ये आ गया हमारे पास। इसमें क्या क्या गया है कि 19 होती है एस के वैल्यू टी 20 ए 1 टी 20 ई 5। देखो 19 दूनी 38, 20 दूनी 40, लेकिन ए की जो वैल्यू इसे दुगना नहीं किया गया, इसको ऐसे ही लिखा 20 दूनी 40। देखो इसमें क्या जो सवार होते हैं ना उनकी वैल्यू तो लिखा गया है सीधा डायरेक्ट, बाकी जो व्यंजन होते हैं उनकी वैल्यू को किया गया है यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर क्या है कि 1 18 5 14 और 1। अब देखो जो ए की वैल्यू होती है वो तो आएगी 1 18 36 ई 5 14 दूनी 28 ए 1। तो ये बनेगा हमारे पास आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन में दिया गया है जी आर ई और उसके बाद क्या है 80, लेकिन इसका कोड कितना दिया गया है 20 15 51 87। ये हमारे पास क्या है डब्ल्यू आर के, लेकिन यहाँ पर कितना 111 81 523। हमें जो कोड निकालना, लेकिन देखो एक कोड और दिया गया है जी ओ आई एन जी बराबर इतना कितना है 714 और 915 और 7। तो यहाँ पर क्या है कि आपने जो WELL जो इसका कोड निकालना है। तो यहाँ पर क्या किया गया है कि देखो कि T की वैल्यू 20 लिखी गई है, उसके बाद A की वैल्यू 1 है, E की वैल्यू 5 है, R की वैल्यू 18 है, इसी प्रकार से वैल्यू लिखी गई G की वैल्यू 7 है। तो ये क्या है हमारे पास, देखो जो L की वैल्यू होती है वो कितनी है यहाँ पर 12, L की वैल्यू 12, E 5 और W 23। तो ये बनेगा आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन में क्या दिया गया है HELP और 165 24 32। फिर यहाँ पर क्या है SAVE का जो कोड है वो है 38 144 5। लेकिन जो हमें कोड निकालना है वो निकालना है MAI और L वाला कोड। इसमें देखो क्या किया गया है कि H की वैल्यू होती है 8, E 5, L 12, P 16। इसमें क्या किया गया है कि सवर को छोड़कर, जैसे कि देखो ये वाला सवर है, इसे छोड़कर बाकी प्रत्येक की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। आप देख सकते हो 16 दूनी 32, 12 दूनी 24, 8 दूनी 16 5। तो ये पैटर्न लगेगा। M की वैल्यू 13, A 1, I 9, L 12। तो 13 दूनी 26। इनकी वैल्यू को हम डबल नहीं करेंगे, सवर की A और I की L की वैल्यू कितनी 12, 12 दूनी 24। तो ये बनेगा हमारे पास आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 116। क्वेश्चन में क्या दिया गया है WAVE, उसके बाद क्या है 42 65 22 22। फिर यहाँ पर आएगा SOUND। इसका जो कोड है हमारे पास कितना दिया गया है 812 और 61 कि उसके बाद 323। ये आएगा हमारे पास LIGHT। देखो ये क्या है, तो यहाँ पर देखो इसमें क्या पैटर्न लगाया गया है कि W का जो अपोजिट होगा वो D और उसके बाद क्या है ये A का अपोजिट क्या है Z, V का अपोजिट क्या होगा V का होगा E और इसका होगा वापिस V। तो यहाँ पर देखो कि जो D है उसकी वैल्यू कितनी है 4, Z की वैल्यू 26, उसके बाद E की वैल्यू कितनी है
देखो ई की वैल्यू है 5 और फाइनल में देखो जो वाई नहीं वी की वैल्यू कितनी है 22। तो ये आ गया हमारे पास। अब फाइनल में क्या है कि देखो एल आई, अब ये हमें पता चल गया, इनका अपोजिट निकालेंगे। तो एल का अपोजिट आएगा ओ, आई का और जी का क्या आएगा टी, और ये क्या आएगा एस, फिर जी। आप इनकी वैल्यू को लिखो। क्या है कि जो हमारे पास है ना ओ की वैल्यू होगी 15, आर 18, टी 20, एस 19, जी 7। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 117। क्वेश्चन में दिया गया है ए एन और ये कितना है 16। उसके बाद एन ओ का कोड दिया गया है 212। आपने क्या है यू एस का कोड निकालना है। तो इसमें क्या है कि देखो आप ए की वैल्यू 1, एन की वैल्यू हो गई 14। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, तो यहाँ पर क्या है ए की वैल्यू 1, इन दोनों कर दें मल्टीप्लाई तो ये बनेगा 14, और इसमें 2 प्लस कर दें अपने अकॉर्डिंग अपने अनुसार, देखो ये बन गया 16। तो ये वाला पैटर्न लगेगा। तो यहाँ पर क्या u की वैल्यू 21 है, s की वैल्यू 19। देखो यदि हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो कितना बनेगा हमारे पास, 21 19 करने पर 9 18 189, और ये आएगा 2 1 9 9 9 और 2 399। देखो ये बनेगा हमारे पास 399। तो ये आ गया। अब इसमें क्या है कि आप 2 प्लस कर दो तो ये बनेगा 401। आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन में दिया गया है CHILD का जो कोड है 616 9, फिर कितना आएगा 248। उसके बाद क्या है कि GUEST, तो ये बनेगा 142 15 और 38 40। लेकिन हमें क्या है कि जो कोड निकालना है BOOK का कोड निकालना है इसमें। तो इसमें क्या किया गया है कि देखो C की वैल्यू 3 है, H 8, I 9, L 12, D 4। तो यहाँ पर देखो कि C की वैल्यू को जो दुगना 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 बन जाएगा, लेकिन उसके बाद 8 दूनी 16, फिर 9 के 9, और फिर कितना आ जाएगा 24। देखो जो हमारे पास क्या है जो सवार होते हैं ना उनको लिखा गया है सेम, और बाकी जो वैल्यू बच गई उनको किया गया है दुगना। तो यहाँ पर देखो सवार हमारे पास है इसमें ओ, देखो बी की वैल्यू तो आएगी कितनी 4। सवार होता है हमें पता है सवार कौन से होते हैं ए, और उसके बाद ई आई ओ यू 5 सवार हैं। तो इनकी वैल्यू सेम लिखेंगे 15 15, और के की वैल्यू कितनी है 11, लेकिन इसे दुगना करेंगे 11 दूनी 22। तो ये बनेगा हमारे पास आंसर ऑप्शन नंबर 3। देखो आप क्या है कि इस क्वेश्चन में जो मैं सॉल्यूशन कर देता हूँ, लेकिन जब ये वाला फॉर्मेट लग जाता है तो आप इसे स्वयं भी लगाकर देख सकते हो इस वाले फॉर्मेट को। क्वेश्चन नंबर 119। क्वेश्चन में क्या दिया गया है NOPE, तो ये आएगा हमारे पास कितना 100। ये आ जाएगा देखो EGG, इसके बाद क्या है 38, लेकिन हमारे पास क्या है LEP का जो हमें क्या है कोड निकालना है। तो आप इसमें देख सकते हो क्या है N की वैल्यू 14 है, O की वैल्यू 15 है, P की वैल्यू 16, A की वैल्यू 5 है। यदि हम इनको प्लस भी कर दे तो कितना बनेगा ये देखो 16 30 45 50। तो ये कुल बन गए 50, लेकिन यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया गया है तो ये बना दिए गए 100। तो ये पैटर्न सेम लगाएंगे। L की वैल्यू 12 होती है, A 1, P 16। तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा देख लो आप, ये हो गए 13 13 16 प्लस करेंगे 9 2 29। देखो ये बन गया 29, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करो आप तो ये बनेगा 58। तो यहाँ पर क्या है कि 58 आएगा आंसर ऑप्शन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एस टी ए टी और ई बराबर में क्या है कि 38, 401, फिर क्या है 40। तो यहाँ पर ये आएगा हमारे पास क्या है, इसका जो कोड है एक्स आई आई एल ई, इसका कोड दिया गया है 54 89 245। लेकिन हमें क्या है कि जो कोड निकालना ए आर ई और एन ए का, तो ये ठीक है। अब देखो इसमें कौन सा पैटर्न लगाया गया है, हमें पता है एस की वैल्यू 19 है, टी की 20 है, ए की 1 है, फिर टी की 20 है, ई की 5 है। तो ये हो गया। यहाँ पर करना क्या है कि देखो इसकी वैल्यू कितनी है, एस की 19, 2 से मल्टीप्लाई किया 38, 20 दूनी 40। देखो सवार की जो वैल्यू होती है उसको सेम लिखा गया है, ना कि 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो ये बनेगा 40 और ये 5 का 5, तो ये पैटर्न सेम लगेगा। ए की वैल्यू 1 है, आर 18, ई 5, एन 14, 1। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब देखो ए की वैल्यू 1 आएगी, 18 दूनी 36, 5 का 5, 14 दूनी 28, 1 को 1। तो ये बनेगा हमारे पास आंसर ऑप्शन नंबर 2।